नूर नगर और जादुई समंदर की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम नूर नगर था। ये गांव समंदर के किनारे वाक़ था, लेकिन यहाँ के लोग समंदर से खौफजदा रहते थे। इस समंदर के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर थीं। लोग कहते थे कि समंदर में रात को पुरस्रार आवाज़ें आती हैं और कभी कभी वहाँ अजीब रोशनी नजर आती है। कुछ लोगों का दावा था कि कई साल पहले यहाँ एक जहाज डूबा था और उसके साथ तमाम लोग भी समंदर की गहराइयों में चले गए थे। उनका कहना था कि उन्हीं लोगों की रूहें अब समंदर में भटकती हैं। लेकिन किसी ने इस बात की हकीकत जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो डरते थे कि समंदर उनको भी अपने अंदर खींच लेगा। नूर नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली एक ज़हीन, बहादुर और जिस्तजू से भरपूर लड़का था। जब भी वो समंदर के बारे में कहानियां सुनता, इसका दिल करता कि वो उन कहानियों की हकीकत जानने के लिए समंदर के करीब जाए। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, समंदर के पास मत जाना, ये जादुई है और अपने अंदर हर किसी को कैद कर लेता है। अली ने कई बार अपने दोस्तों के साथ इस मौजू पर बात की, लेकिन सब ने इसे समझाया कि ये जगह खतरनाक है। अली ने एक दिन फैसला किया कि वो उन सब कहानियों की हकीकत खुद देखेगा। इसने खुद से वादा किया, मैं समंदर के पास जाऊंगा और देखूंगा कि ये वाकई जादुई है या ये सब कहानियां महज अफसाने हैं। अली ने एक रात समंदर के पास जाने का मंसूबा बनाया। इसने अपने साथ एक मजबूत चिराग, एक नोटबुक, एक छोटा खंजर और कुछ खाने पीने का सामान लिया। अली के दिल में खौफ था, लेकिन इसका तजस्सुस इस खौफ पर गालिब था। अली के दोस्तों ने इसे रोका और कहा, अगर तुम समंदर के पास गए तो शायद कभी वापस ना आ सको। अली मुस्कुराया और बोला, अगर मैं ना गया तो मैं कभी हकीकत नहीं जान सकूंगा। रात का वक्त था, चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और अली ने देखा कि समंदर की लहरें किसी जादुई रोशनी की तरह चमक रही थीं। हवा में एक अजीब खुशबू फैली हुई थी और अली को महसूस हुआ कि वो किसी गैर मामूली जगह पर है। अली जब समंदर के करीब पहुंचा तो उसे कुछ पुरस्रार आवाजें सुनाई देने लगे। कभी ऐसा लगता कि कोई गाना गा रहा है और कभी ऐसा महसूस होता कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। अली ने समंदर के किनारे एक पुरानी कुश्ती देखी। ये कुश्ती किसी इंसानी हाथ की बनी हुई नहीं लगती थी। इस पर सुनहरी निशान बने हुए थे और जैसे ही अली ने इसको छुआ, कुश्ती खुद ब खुद पानी में तैरने लगी। अली ने सोचा, ये जरूर जादुई कुश्ती है और ये मुझे कहीं ले जाने के लिए आई है। अली कुश्ती में बैठ गया। कुश्ती आहिस्ता आहिस्ता गहरे पानी की तरफ बढ़ने लगी। अली ने देखा कि समंदर के पानी के नीचे एक अजीब रोशनी चमक रही है। कुछ देर बाद अली ने देखा कि पानी के अंदर एक बड़ा सुनहरी दरवाजा है। ये दरवाजा समंदर की गहराई में था और इस पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे। जैसे ही कुश्ती दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। अली ने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो वो हैरत में पड़ गया। दरवाजे के अंदर एक पूरी जादुई दुनिया थी। वहां शानदार महल, चमकती हुई मछलियां और सुनहरे दरख्त थे। ये दुनिया आम दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अली कुश्ती से उतरकर महल की तरफ बढ़ा। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा जादूगर खड़ा था। जादूगर ने कहा, ए नौजवान, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम जैसे इंसानों के लिए नहीं है। अली ने कहा, मैं इस समंदर की हकीकत जानने आया हूँ। मैंने हमेशा सुना है कि ये जगह जादुई है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ सच हैं या झूठ। जादूगर ने कहा, तुम बहादुर हो, लेकिन इस जगह के राज जानने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। जादूगर ने अली को एक गार में भेजा जहाँ एक देवहैकल अजदहा रहता था। अली को इस अजदहा के पास से एक कीमती मोती लाना था। अली ने अपनी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल किया और अजदहा को धोखा देकर मोती हासिल कर लिया। जादूगर ने अली को एक पेचीदा गुत्थी दी और कहा, अगर तुम इसे सुलझा सकते हो तो तुम आजमाइश में कामयाब हो जाओगे। अली ने गौर व फिक्र किया और जल्द ही गुत्थी को सुलझा दिया। जादूगर ने अली से कहा, अब तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अली ने ईमानदारी से जवाब दिया,
میں صرف حقیقت جانے آیا ہوں۔ میرے دل میں کوئی لالچ یا بری نیت نہیں ہے۔ جادوگر علی کی بہادری اور سچائی سے متاثر ہوا۔ اس نے علی کو ایک جادوئی خزانہ دیا جس میں سونا، چاندی اور حکمت کی کتابیں تھیں۔ علی نے گاؤں واپس آ کر اس خزانے کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ گاؤں کی ترقی ہوئی اور لوگ جادوئی سمندر کے خوف سے آزاد ہو گئے۔ جادوئی سمندر کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہادری، عقل اور سچائی سے ہم کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ علی کی مثال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوف کے بجائے تجسس اور ہمت کے ساتھ زندگی کے رازوں کو سمجھنا چاہیے۔